नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशाल यादव और आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स कैरियर बाय विशाल यादव में स्वागत है। तो दोस्तों आइए अपन फिर बात करेंगे वही टाइम एंड वर्क समय और कार्य के क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने आपको बाद और पहले वाले क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आज भी हम वही क्वेश्चन करेंगे। तो उसी के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनकी बात करते हैं आज हम। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, ए अकेले 20 दिन में एक काम कर सकता है जबकि बी 40 दिन में कर सकता है। ए काम शुरू करता है और 3 दिन बाद बी उससे जुड़ जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद सी उनसे जुड़ जाता है और वे एक साथ काम पूरा करते हैं। अगर सी ने 10% काम किया है तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? तो बात को समझेंगे ध्यान से। ए और बी, वो कहता है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करता है मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। ए अकेला 20 दिन में काम को करता है और बी अकेला कितने दिन में करता है? 40 दिन में। इतनी बात समझ में आई? तो जिसका चार्ट बनेगा, जो एलसीएम आएगा वो कितना है? 40। तो ये एक दिन में एक काम करेगा और ये एक दिन में 2 काम करेगा और मेरे पास टोटल वर्क कितना आया? इनका एलसीएम 40। क्लियर? फिर कहता है ए काम शुरू करता है, ध्यान से समझेंगे इस बात को। ए काम शुरू करता है, ठीक है, इन्हें काम शुरू कर दिया 3 दिन बाद, मतलब इसने कितने दिन काम किया? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद बी उससे जुड़ जाता है, तो मतलब अब कौन आ गया? अब भैया बी भी आ गया। ठीक है। और कुछ दिनों बाद, हमें नहीं पता कितने दिनों बाद, तो हमने कितने दिन मान लिए? एक्स डेज मान लिए, एक्स दिन। कुछ दिनों बाद सी उनसे जुड़ जाता है, सी उनसे जुड़ जाता है। तो यहाँ काम कौन कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन उसने कहा है बी एक साथ काम पूरा करते हैं अगर सी ने 10% काम किया है। अब एक बात बताओ, ये वही क्वेश्चन है पहले और बाद वाला ही, बस थोड़ा क्या लैंग्वेज उसने घुमा दी है, तो इसलिए आपको अलग टाइप का लग रहा होगा। भैया यहाँ खाली ए काम करता है, यहाँ दोनों काम करते हैं, यहाँ तीनों काम करते हैं। लेकिन उसने हमें बात बताई है, अगर सी ने केवल 10% काम किया तो टोटल काम है कितना? 40। और सी का मैं काम निकालता हूं तो 40 का 10% कितना होगा? तो भैया इसका 10% काम आया 4 काम। सी ने केवल 10% काम ही तो किया है, तो क्यों ना मैं उसका 10% काम घटा दूं। तो सी का 10% काम 4 काम आया, टोटल काम 40 है, तो 40 में से मैंने 4 घटा दिया, बचा कितना? 36। इतनी बात समझ रहे हैं आप? नहीं, 36 काम बचा, तो मैंने सी को तो अलग कर दिया। सी से मेरा कोई मतलब नहीं रहा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हमें ना सी की दिन मालूम है, ना कैपेसिटी मालूम है, कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैंने काम में से सी को भगा दिया। सी का बोल दिया कि भाई तू अपने 10% काम को लेकर काम से हमारे आउट हो जा। तो हमने इसका 4 काम घटा दिया, हमारे पास 36 बचा। अब बात करते हैं, सी तो हमारा गया, ए और बी है। अब शुरू से आखिर तक एक बात बताओ, यहाँ बी नहीं है मेरा। अगर मैं यहाँ काम बी को और करवा दूं, अगर मैं यहाँ बी को काम और करवा दूं, तो शुरू से आखिर तक ए और बी ही तो चलेंगे। बात समझ रहे हैं? और बी यहाँ कितने दिन काम होता? 3 दिन। बी एक दिन में कितना करता? 1 काम। तो भैया बी 3 दिन में कितना काम कर देगा? 3 दिन में 3 काम कर देगा कि नहीं कर देगा? बात समझ रहे हैं? एक दिन में 1 काम करता, 3 दिन में भी 3 काम कर देगा। तो मैंने बी को भी ऐड कर दिया और 3 काम और ऐड कर दिया। काम बचा कितना था? 36। और मैंने 3 काम और ऐड कर दिया, मेरे पास अब काम कितना बचा? 39, 39। अब आपका शुरू से आखिर तक, सी का काम मैंने घटा दिया था, बी का काम और करवा दिया मैंने। यहाँ शुरू से आखिर तक कौन काम कर रहे हैं? ए और बी कर रहे हैं, और काम है कितना? 39, 39। तो इसको भाग दे देंगे। और भी एक दिन में कितना करते हैं? 3। तो 3 करना 3, 3 3 9। तो भैया मेरे पास काम पूरा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 13 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। क्लियर है? एक बार और समझ लेंगे। ए काम शुरू करता 3 दिन बाद, 3 दिन बाद आपका बी और आ जाता है, और कुछ दिन बाद सी और आ जाता है। कुछ दिन का मतलब एक्स दिन मान लिया। चार्ट बना लिया, आपका 40 टोटल काम हुआ। ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है। मैंने, उसने कहा सी 10% काम करता, तो मैंने सी को काम से बाहर निकाल दिया। तो सी टोटल का 10%, 4 काम आया, तो 40 में 4 गए, 36 काम बचा, क्योंकि मैंने सी का काम बाहर निकाल दिया। अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ बी नहीं है, तो शुरू से आखिर तक मैं एक ही लाइन में चल जाऊंगा। अगर मैं बी का काम और ऐड कर देता हूं, तो यहाँ 3 दिन काम होता, बी को और ऐड कर दिया मैंने। बी करता कितना एक दिन में? 1। तो 3 दिन में 3 काम। तो काम बचा कितना था? 36 प्लस 3, 39। अब इसे कौन करेगा? शुरू से आखिर तक ए और बी ही करेंगे। तो ए और बी कितना करते हैं? 3 काम। तो कितने दिन में कर देंगे? 13 दिन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एबीसी एक कार्य को क्रम से, ऐसे क्वेश्चन आपकी ना बुक में ज्यादातर मिलेंगे। मैं कोशिश यही है कि क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, हालांकि छोटे एग्जाम में नहीं आता, तो ऐसा आपका बुक में मिलना क्वेश्चन मुश्किल है जिसमें रुपए भी दिए हों और दिन और बाद वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। एबीसी एक कार्य को क्रम से 40, 48 और 60, कितना भैया, 40, 48 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा सी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चले गए, तो ए शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है। तो ए का भाग बताना है, मतलब 10,800 रुपए में से आपको ए का पार्ट बताना है क्या होगा। क्लियर है। तो 40, 48 और 60 दिन में काम करते हैं। तो भैया इसका एलसीएम लेने की मैं बात करूं तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 240। एलसीएम 240, टोटल काम मेरा 240 हो गया, 240 हो गया। ये 40 दिन में करता है, 240 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 6 काम किया होगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक दिन में 5 काम करेगा, और ये कितना काम करेगा, ये मेरे भाई एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, ये इनकी कैपेसिटी आ चुकी है काम की। फिर नेक्स्ट चलते हैं, उन्हें टोटल कितने रुपए मिलते हैं, 10,800 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ, अगर आपसे पूछा जाए, देखो अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराया था वही कराया था कि भैया काम कितने दिन में समाप्त होगा, लेकिन अब क्या है, अब रुपए बांटने हैं आपको। अब एक बात बताओ, वो कहता है कि कार्य एक साथ प्रारंभ किया, परंतु बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, बी ने 2 दिन पहले छोड़ा। बी एक दिन में कितना काम करता, 5 काम, और 2 दिन में कितना काम करेगा, 10 काम। पहले की बात है तो पहले जुड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट, सी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, तो सी एक दिन में 4 काम करता, और 5 दिन पहले, तो 5 दिन में करेगा 20 काम। अब ये भी पहले है, ये भी पहले है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, और टोटल काम 240 था, तो 240 प्लस 10 प्लस 20, तो टोटल दोनों काम हो गया हमारा 270, 270 वर्क। अब टोटल काम 270 है, क्योंकि बी ने भी पहले था और सी भी पहले ही था, बाद वाला कोई सा हमारा था नहीं। फिर वो कहता है कि शेष कार्य को ए अकेला करता है। अब 270 काम उन्हें करना है। हमारा ए भी है, बी भी है, सी भी है, क्योंकि बाद वाला कोई सिस्टम नहीं था जो छोड़कर जाता, तो पहले वाले मैंने बताया था ऐड होते हैं, तो मैंने ऐड कर दिया। अब टोटल काम 270 होगा। अब उसे तीनों ही तो करेंगे, और तीनों इस काम को कितने दिन में कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, 270 बटे 6, 5, 11, 11, 4, 15, तो एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों, 15, करना कितना 270, तो 15 ही करना, 15 और 120, 15 8 120, मतलब 18 दिन में। अगर आपसे पूछता कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो हमारा आंसर कितना था, 18 दिन। लेकिन उसने तो भैया रुपए की बात करी, रुपए बंटवाए हैं, बात समझ रहे हैं, उसने रुपए की बात करी है, रुपए बंटवाए हैं, तो हम रुपए निकाल लेंगे। तो रुपए की बात करें तो उसने किसकी रुपए की बात करी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भैया ए के रुपए की बात करी है, तो पहले तो मुझे ए के दिन पता होना चाहिए, ए ने कितने दिन काम करा, ए ने कितना काम करा, तभी तो मैं रुपए दे सकता हूँ। आप कहीं काम करने जाते हैं तो आप कितना काम कितने दिन करेंगे, उसी के तो रुपए मिलेंगे, काम के भी तो बदले रुपए मिलते हैं। तो तीनों ने काम मिलकर 18 दिन करा। तो एक बात बताओ, कहीं उसने ए का जिक्र करा, हमने ए का उसने कहीं भी जिक्र नहीं करा कि ए ने इतने दिन पहले छोड़ा या इतने दिन बाद छोड़ा, लेकिन बी और सी का जिक्र करा था। बात समझ पा रहे हैं अपने। तो भैया इसका मतलब यह है कि ए ने तो शुरू से आखिर तक ही काम किया होगा। बात समझ रहे हैं। तो ए ने शुरू से आखिर तक काम किया, और टोटल काम कितने दिन में समाप्त होता, 18 दिन में। मतलब कहने का यह है कि ए ने अपना 18 दिन काम किया, इन्होंने पहले छोड़ दिया, ए ने हमारा नहीं छोड़ा है, तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त होता है। जब मैंने टोटल सब ऐड वैड कर दिया, तो इसका मतलब ये है जब ए ने ना छोड़ा ना पहले ना बाद में, तो ए ने 18 दिन ही तो काम किया, ए का तो ना छोड़ा ना गया, तो ए ने 18 दिन काम किया। ए एक दिन में कितना करता, 6 काम, तो 18 दिन में कितना कर देगा, 6 गुणा 18, 18 दिन काम होता है, एक दिन में 6 करता है, तो 6 गुणा 18 काम ही तो क्या होगा, और टोटल कितना 240, तो 240 का ही तो टोटल काम का ही तो करेगा। अब इसका निकाल लेंगे कितना है, 6 18, 6 24, 0 और 2 6, 20 दूनी 40, 3 9 बटे 20 काम। मतलब ए ने टोटल काम का 9 बटे 20 काम किया। ए ने 9 काम किसका, टोटल का 20 काम का। अब हमें क्या बताना है, टोटल कितना है 20, और टोटल रुपए कितने 10,800, तो 10,800 की गुणा कर लेंगे, इसे काटेंगे 2 5 10, 2 4 8, 540, वैसे इसकी गुणा कर देंगे 540 में,
तो 9 का 6 हासिल 3 और 45 3 48, मतलब 4,860 रुपए किसा मिले, ए को मिले। और बात समझ में आई या नहीं आई? कहने का मतलब ये है भाई, ए ने टोटल 18 दिन काम किया, एक दिन में 6 करता है, तो हमें तो उसका काम निकालना है कि उसने कुल काम का कितना काम किया। कुल काम 240 था, तो 18 दिन काम किया और एक दिन में 6 करता है, तो 18 गुणा 6 टोटल काम का ही तो काम निकाल लेंगे। बात समझ पा रहे हैं आपने? तो टोटल काम कितना था, 240 बटे 240, 9 बटे 20 काम हुआ, मतलब टोटल काम 20 था, ए ने 9 किया, तो कुल काम का उसने 9 बटे 20 काम कर दिया। 20 काम टोटल है और 9 काम किसका है, ए का है। तो कुल रुपए कितने, 10,800, तो कुल रुपए कुल काम के बराबर ही तो रखेंगे, तो 20 10,800 के बराबर कितनी बार जाएगा, 540, तो 9 की 540 बार गुणा कर देंगे, 4,860, मतलब हमारे पास ए को कितने रुपए मिले, 4,860 रुपए मिले। अब इसमें यदि आपसे बी का पूछते तो बी का क्या करते हैं, बी ने कितने दिन पहले छोड़ा, 2 दिन पहले, कुल काम कितने दिन में हो रहा, 18 दिन में, तो 2 दिन पहले छोड़ा, तो बी का क्या करना था, 2 दिन कम कर देते, तो मतलब 16, और बी एक दिन में कितना करता, 5, टोटल काम कितना, 240। इस प्रकार बी का निकाल देते, वैसे सी का निकाल देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है, तो आप उतना क्वेश्चन पढ़िए, उतना ही आप लिखते चले जाइए, तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो एक ही कार्य क्षमता 20 है भैया, एक ही कार्य क्षमता, हम इसका रेशो बना लेंगे। जब भी इस प्रकार की कोई बात हो तो हम उसको रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ही कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है। मैंने आपको बताया है कि परसेंट में कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, तो 20 से 60% अधिक है, तो बी कितना परसेंट है, 100, और ए की 60% अधिक है, मतलब ए की कितनी होगी भैया, 160। 20 से 60% अधिक, 20 हो गया, और आपका ए कितना हुआ, 60% अधिक 160। हमने इसका रेशो कन्वर्ट करा, तो 20 अट्ठे 160, 20 पंजे 100, मतलब 8:5। तो ये कार्य क्षमता है, मतलब ये मेरे पास इसकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। ए अकेले इस काम को 80 दिन में कर सकता है, तो बी कितने दिनों में करेगा। तो पहले मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा, कितना टोटल वर्क ऐसे निकाल लेंगे। ए 80 दिन में करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 8, तो 80 दिन में कितना करेगा, 8 गुणा 80, ये आपका टोटल काम है, कुल वर्क। बी कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो कुल काम को कितने दिन में करेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 128। तो इस प्रकार हमारा क्या आंसर आ गया, 128 दिन। तो बी हमारा इस टोटल काम को कितने दिन में कर देगा, 128 दिन में। टोटल काम 8 गुणा 80 था, क्योंकि 80 दिन में करता है, एक दिन में ये 8 काम करता है, तो 8 गुणा 80 आपका टोटल काम है। बी कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में 5 काम करता, तो टोटल को 5 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी अलग अलग एक काम को क्रम से 12, 15, 20 चार्ट बना लेंगे। ए बी सी 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो भैया इसका एलसीएम जैसे ही 60 हुआ, तो एलसीएम हमारा कुल काम होता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब एक बात बताओ, तीनों एक साथ मिलकर काम समाप्त करते हैं, कहने का मतलब है तीनों शुरू से काम करते हैं और तीनों लास्ट तक काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम समाप्त करते हैं। लेकिन आप कोई 3 दोस्त हैं और वो तीनों एक साथ काम समाप्त करते हैं, तो एक बात बताइए, रुपए तो उन्हें अपने हिसाब से मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि तीनों बराबर काम करते हैं, हो जाता है ऐसा भी कि तीनों बराबर काम करें, लेकिन आपको जो रुपया दिया जाएगा भाई मेरे, तो वो उसके काम के बदले तो दिया जाता है, जितना काम करेगा उतना रुपया मिलेगा। मान लीजिए आपके दोस्त ने 5 चेयर बनाई, तो उसे 5 चेयर के हिसाब से मिलेगा, आपने 10 चेयर बनाई, आपको 10 चेयर के हिसाब से रुपया मिलेगा। काम के बदले रुपए दिए जाते हैं। तो काम कितना है मेरा, ये काम है, मतलब मेरे पास जो काम आया वो ए मैंने उससे रेशो में लिख लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो एबीसी का जो रेशो है काम का, वो 5:4:3 है। कहने का मतलब है ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। तो इस काम के बदले ही तो इन्हें रुपए दिए जा रहे हैं। और टोटल कितना रुपए दिया गया, 72,000। टोटल काम कितना हुआ एक दिन का, 5 4 9 3 12, तो भाई 12 72,000 के बराबर, और एक कितने के बराबर, 6,000 के बराबर। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी, नहीं? तो एक 6,000 के बराबर जैसे ही आया, तो हमें निकालना किसका, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा है कितना मेरे पास, ए का हिस्सा है 5, तो आप ए का हिस्सा निकाल दोगे, तो 6,000 गुणा 5 कर दोगे, तो 6 पंजे 30,000 आ जाएगा। अरे इतनी बात क्लियर है। तो मेरे पास 30,000 रुपए ए को डिवाइड किए,
बात समझ में आई। जो हमारे रुपए कन्वर्ट होते हैं वो काम के बदले दिए जाते हैं। काम उनका इस रेशो में है, ए ने 5 काम किया, बी ने 4, सी ने 3, टोटल कितना काम हुआ 12। टोटल रुपए कितने दिए गए 72,000। 72,000 के बराबर, एक 6,000 के बराबर, ए का निकालना है। एक कितना काम करता है 5, तो 6 गुणा 5 30,000 रुपए मेरे किसको दिए गए, ए को दिए गए। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। तो बाकी हम कल करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ। जय हिंद।